हमारे मम्मी पापा लोग को सब पता है, जो भी करना है कर लो, पुलिस को बुलाना तो बुला लो। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा को पता है? अरे फुटबॉल, ये तो फुटबॉल खेल रही है। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ रहा है ना? बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है। बस चल। ओ हाय रे मेरी इडली 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 इडली, ये तो ये वाला लूंगी फिर, पूरा ही खा गया। अभी लेंगे हम, खाते फेंकेंगे तो तू उठ ही नहीं पाएगी। तो फेंकना क्यों है? तू तो बोली कहीं भी उठा के फेंक दो। आ गई आ गई आ गई आ गई। नागिन के आगे बीन बजाए कौन? कौन सी टेंशन पे? बनाने फेंकू चटनी। ओके, इसको नहीं समझा क्योंकि इसका साबुन स्लो है क्या? और हम जो ज्ञान दे रहे हैं हम वो खुद फॉलो करते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। अगर नहीं करते तो नहीं बोलते। जैसे मैं गाली देता हूँ तो मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम भी गाली मत दो, भाई बिंदास गाली दो। तो ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कितना मनमोहक दृश्य है कि नहीं आपको? तो है, आंखों को सुकून मिल रहा है। और नवीन जो है हमेशा नया ही रहता है, समझी ना? तू मेरा हेडफोन लेके जा रही है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और इसको देखो, ये रेडी हो चुकी है। मैं जस्ट अभी सिर्फ ब्रश करके आया हूँ क्योंकि भाई ये अच्छी लड़की है, जल्दी उठती है, और मैं गंदा लड़का हूँ तो मैं लेट उठता हूँ। देखो खुश हो गई मेरे गंदा लड़का बनते ही। तो आज मौसम जो है बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि सूरज नहीं उगा है और सिर्फ बादल छाया हुआ है। तो एक बार बाहर का दृश्य देख लो। और अंदर का भी दृश्य देख लो। तो ये है पोहा, इसके ऊपर इसने फरसान डाल दिया है, प्याज काट के डाल दिया है। ये है भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स जिसमें अखरोट और बादाम है। फिर से बना दी क्या ज्यादा? ये जानबूझ के, मैं चाय नहीं पीता हूँ लेकिन जानबूझ के ज्यादा चाय बनाती है, बोलती है थोड़ा से ज्यादा, और फिर मुझे पीना पड़ता है। तो ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे लग रहा है इसके चक्कर में मेरे जो खाने के शेड्यूल है, जो भी मेरा, वो मेरा खराब करके रहेगी ये डाइट। तो मैं फॉलो ही नहीं करता ना, डाइट नहीं, मेरा एक शेड्यूल है खाने का जो मैं बना के रखा हूं, मेंटेन करके रखा हूं। कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस 1 किलोमीटर पैदल चल लो, खाने पे कंट्रोल रखो, अपने आप सब हो जाएगा। ये दुनियादारी वाली नहीं कि मैं नमक छोड़ दूंगी, मैं शक्कर छोड़ दी हूं तो मेरा वजन कम हो गया, घंटा होता है। तो ये 10 नंबरी जो है खाने पे बैठ गई है और मैं भी चलता हूं, खाता हूं और भूख को शांत करता हूं, और मिलता हूं आपको अगले कार्यक्रम में। गाइस, ये अपना हेडफोन हमेशा भूल जाती है और फिर मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है कि हेडफोन तूने कहीं रख दिया। हाँ, वो मेरा है। तू मेरा हेडफोन लेके जा रही है। इसका हर बार का नाटक है, अपना हेडफोन या तो कहीं छोड़ देती है या तो कहीं घुमा देती है और फिर मेरा हेडफोन लेके जाती है। मेरा हेडफोन दे। देखो, जानबूझ के देख नहीं रही, उसको आवाज आ रही है, ये देखेगी नहीं हो। तो ये हर बार का हो गया है, ये अपना ऐसे ही घुमा देती है। कभी छतरी छोड़ देगी, कभी कुछ छोड़ देगी। वो तो अच्छा है, मुझे नहीं भूल जाती है। बस खाने टाइम मुझे भूल जाती है, बाकी और टाइम नहीं भूलती है। तो वैसे भी हेडफोन में यहाँ जब से आया तो उसे कभी यूज़ करो, लेकिन अब आज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आज फिर मेरा हेडफोन लेके भाग गई है आने। और बोल क्या रही है, मैं कल ऑफिस से आई और मैंने हेडफोन यही रखा था, तू ही हटा रहेगा, मैं उसका हेडफोन क्यों छूंगा? क्या बोलने का? आप लोग कमेंट करके कुछ उसको समझाओ कि एक जगह कोई फिक्स रखो जहां पे आप अपना हेडफोन रखो, चाबी रखो। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इसके ऊपर अपना हेडफोन, चाबी भी घर का देखो पड़ा हुआ इसके ऊपर ही रहता है, मुझे कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन मुंबई में भी मेरा फिक्स है कि मेरा बाइक का चाबी मैं एक जगह रखता हूँ, वहीं रहेगा। और मेरा भाई ऐसा है, या फिर मेरे पापा में भी, वो कोई फिक्स नहीं है। वो आज यहाँ चाबी ढूंढेंगे, कल वहां चाबी ढूंढेंगे। हमेशा उन लोगों का ऐसा रहता है कि बस चाबी ढूंढो, कहाँ पे रख दिया है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता जल्दी। तो अब मैं चलता हूँ, अभी यहाँ पे 9 बज रहा है, हाँ 9 बज रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटा थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ मिनी व्लॉग का, और उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठूंगा। और आज मुझे बायोलॉजी खत्म करना है। नहीं हो पाएगा तो समझ जाना, मैंने बीच में कहीं ना कहीं टाइम पास जरूर किया है। हे गाइस, तो देख सकते हैं इवनिंग
दोपहर में एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया क्योंकि पढ़ने में बिजी था, उसके बाद फिर खाने में बिजी हो गया, फिर सो गया। उसके बाद अक्कू आई तो हम लोग अब निकल रहे हैं और देख सकते हैं क्या अच्छा दृश्य दिख रहा है। मतलब आंखें जो है, आंखों को सुकून मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और हम लोग अब जा रहे हैं ऐसे ही खेलने वॉलीबॉल। अभी तो फिलहाल मैं और अक्कू ही हैं, लेकिन देखते हैं और कौन कौन हमारा साथ देने के लिए आएगा। क्या लगता है कौन कौन आ सकता है? कोई नहीं आएगा। चलिए यही खेलते तब तक हम खेलते। तो ठीक है, अब हम ही लोग तब तक यहाँ पे खेलते हैं। यहाँ पे जगह ही है, जगह है यहाँ पे। तो अगर कोई आता है तो हम जाएंगे, नहीं तो यहीं पे टाइम पास करते हैं। और अगर रहेगा तो आपको टाइम पास करते हुए आप लोग भी हमें देख भी पाओगे। ठीक है? आए। ये क्या था? उधर क्यों फेंक रहा है? सामने में हूँ। वाह, अब बोल। वो सही है। ओ यार, अरे फुटबॉल, ये तो फुटबॉल खेल रही है। प्ले। मेरी जो बॉल इतनी हेवी फॉल। ओके, बाय बाय बाय। चल। स्टार्ट। यार मेरा उधर ही जा रहा है। सीरियसली कभी तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इसको खेलने नहीं आता। हर बार तो यहाँ पे इधर है। आप कहीं देखना तो कुछ दुखी है। अरे कैच कर रही है। तो खेलता हूँ फिर जाता हूँ। ठीक है? अब ये तो मारने वाला था। गाइस, तो फाइनली इतना खेलने के बाद हम लोग इस हैकबेरी हिल पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल रही है और
काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऊपर से आप पीछे देख रहे हो कितना मनमोहक दृश्य है कि नहीं अक्कू? और ये अक्कू यहाँ पे बैठ गई है क्योंकि थक चुकी है। क्या यहाँ से बॉल छोड़ेंगे तो कहाँ तक जाएगा? चेक करना है क्या? पर जाके रोड पे लेके कोई पंचर ना कर दे। चेक करना है? नहीं इस साइड नहीं, फिर इस साइड करते ना। नहीं नहीं नहीं, इस साइड नहीं करेंगे। तो अब इसको चेक करना है कि बॉल अगर हम यहाँ पे नॉर्मल अगर छोड़े तो वो नीचे कहाँ तक जाएगा। तो अभी जब अक्कू नीचे जाएगी तो मैं यहीं रहूंगा और फिर टेस्ट करूंगा कि बॉल कहाँ तक जाएगा, एक्चुअली रोड पे जाएगा कि उसके पहले रुक जाएगा। तो देखते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं। ये दिखाना किस तरह है एकदम चुपचाप। तो हम चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। मुझे नहीं, हम तो शोर शराबा करने आए थे। हमेशा मेरा एंगल गलत लेता है कि मैं ऐसी ना लगूं। गुस्सा मत कर मुझ पे, चल रहा है मुझे एंगल अच्छा ऊपर ले। देख अभी मैं कितनी मस्त लगने लगूंगी। ऊपर ये ऊपर होता है क्या? हाँ देख भाई, इसके एंगल के चक्कर में मेरे हाथ का कट एंगल हो जाता है। ये क्या होता है? कट एंगल ये था WWE में बॉक्सर। हे भगवान अब ऐसे लोग कहाँ से देखेंगे? इन लोग तो वही किचन वाला गेम देखे रहेंगे। हेलो ये लो मम्मी, ये लो चाय ले लो, ये हाँ, तो हमने उसके साथ वो किया ना, इसलिए हमें आज हर कंडीशन में रहने भी आता है। ठीक है, कहीं भी उठा के फेंक दो, हम खेल भी लेंगे, हम रह भी लेंगे, हम खा भी लेंगे। फेंकेंगे तो तू उठ ही नहीं पाएगी। तो फेंकना क्यों है? तू ही तो बोली कहीं भी उठा के फेंक दो। हाँ, तो खुद जब तकिया कलाम देता है इतना, तब तो मैं कुछ नहीं बोलती। मेरे टाइम बड़ा तुझे बातें आ रही है। तो ऐसे ही टाइम पास तो चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। आप लोगों के बीच में अगर चलता है तो बताइए, नहीं चलता है तो हम थोड़ा उसमें लाके तेल घी डाल देते हैं कि नहीं। इसको नहीं समझा क्योंकि इसका साबुन स्लो है क्या? तेरा ही साबुन स्लो है, मेरा साबुन ना इतना तेज है ना, तेरे साबुन को उठा के फेंक देगा। अपना ही लेगा ना, खाली मेरा भी ले। हाँ ना, कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना मनमोहक व्यू। मेरे को मत दिखा। नहीं गाना 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 कंटिन्यू कर। ठीक है, इसको नहीं दिखाऊंगा गाइस, मुझे मत दिखा। क्या धीरे धीरे चल रहा है, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसी टाइम पास करते हैं और जहाँ पे चलेगा वहां पे फिर मैं आपसे मिल लूंगा। ठीक है? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो इधर पे? हमारे मम्मी पापा लोग को सब पता है, जो भी करना है कर लो। पुलिस को बुलाना तो बुला लो। सब पता है? हाँ, सब पता है, जाओ जो करना है कर लो। ए, बंदे लोगों को बुला रहे, बंदे लोगों को बुला, बंदे लोगों को। नहीं, बंदे लोग को फोन ऐसा क्यों लग रहा हो? 2 बंदे आ रहे। बंदे लोगों को फोन करो, बंदे लोग को बुला। Who remembers this video, guys? भाई बंदे लोगों को फोन लगा, भाई भाई। तो हमारे मम्मी पापा को सब पता है। इन लोगों के मम्मी पापा को, अरे यार वही है कि कोई और है, पता चला मैंने चश्मा नहीं लगाया और बोल दिया इन लोगों को। उन लोग ही है क्या? तो गाइस, टाइम पास सोचे कर ले तो कर लिया। नहीं, ये वो लोग नहीं हो देखो, सकते। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अपने मन की करो यार। हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं करते, लेकिन प्ले करके छोड़ दो बस, हमारे लेकिन लिए पड़ जाए। एक चीज, हाँ, लेकिन एक चीज यार, आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा को पता है? नहीं पता है तो जाके बता दो, क्योंकि हमारे मम्मी पापा सब पता है। आज ये वीडियो इसने देखा है, तब से ये बस हंसी रही है। फेवरेट वीडियो है वो, कि हमारे मम्मी पापा लोग को सब पता है। हाँ। जिसको फोन करना है कर लो, पुलिस वालों को बुलाना तो बुला लो। मेरे भी मम्मी पापा को सब पता है और उन्होंने मुझे इसके साथ रहने के लिए भेज भी दिया। ये वॉलीबॉल पीठ के पीछे रख के बैठो तो ऐसा लग रहा है कि पोस्चर ही सही हो गया। देखो कैसे ना अचानक से इतना पोस्चर सही हो गया। बड़ा स्वैग महारानी लग रही हो, महारानी। अंगूर ला रहे, अंगूर अंगूर ला रहे। अंगूर को अंगूर चाहिए जो अभी नहीं है मेरे पास, तो अब मैं घर जाऊंगा, घर से अंगूर लाऊंगा और फिर इसको दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कीजिए। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ रहा है ना? ढिंचाक 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 ढिंचाक, तो भी करना ढिंचाक 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 ढिंचाक। अरे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इतना मनमोहक व्यू है। अरे थोड़ा पीछे जा।
यार तो वुल्फ लग रहा है। ऊ! आऊ! कितना मनमोहक व्यू है। अरे भाई ये तो कैप्चर भी नहीं हो पा रहा कैमरे में, इतना ऊपर फेंक रहा है भाई। कहाँ, बस ना। ये लड़का ना सुधर ही नहीं सकता। अरे हमारा प्लान नहीं बताएगी? हाँ आइसक्रीम खाने जाएंगे ना। तो हम आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं, क्योंकि प्लान ऑन द स्पॉट बना है। चलो तुझे फटाफट घर पे कुछ खाना खिलाती हूँ, एनर्जी देते हैं पहले तुमको कि तुम्हें चलने को। चलना तो है ही नहीं वैसे कार में, मगर जैसे भी जाना है। सब चल रहा है, सब ठीक है। हेलो। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं रिटर्न आऊंगा और ये बॉल यहाँ से नीचे रोल करूंगा। हालांकि अभी अंधेरा हो गया है, तो आपको दिख रही है कि नहीं? ये जो पेड़ है, कहाँ भाई अक्कू? 1 सेकेंड, मुझे दिखने तो दे, तू कहाँ है? जरा इस साइड आ, राइट साइड। हाँ हाँ, और इधर पेड़ की साइड आ, दिखनी भी तो चाहिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड आना थोड़ा और, बस। देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही। तो अब मैं रोल करूंगा और आप लोग देखना। तो गाइस अब ये जा रहा है। लो, उस तक पहुंचा ही नहीं। गाइस हमारा पोपट हो गया, हमारा नहीं, बॉल का पोपट हो गया कि उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उतना भी नीचे जा सके। शेम ऑन द बॉल बेब। तो अक्कू वहाँ सामने थी, वो बेचारी खाली हाथ रह गई। अब मुझे ही बॉल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उसके इस एफर्ट को खाली नहीं जाने दूंगा। बॉल वहाँ जाएगा जरूर, भले ही 4 बार फेंकूं, लेकिन जाएगा जरूर। फाइनली वो फिर बच्ची मिल गई। तो अब वो बिजी हो गई है, अब मैं भी चलता हूँ। और अब आइसक्रीम खाने जाना है, तो उसके पहले खाना बनाना होगा। तो खाना अभी हम लोग सोच रहे हैं इडली बना देंगे फटाफट। तो अब चलते हैं और इडली बनाते हैं और आइसक्रीम खाने जाते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। सो गाइस, मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और जैसा कि मैंने बोला था, पहुंचते ही हमें काम पे लग जाना है, नहीं तो जो आइसक्रीम हमें खाना है वो हम नहीं खा पाएंगे। तो देख सकते हो अक्कू आने के बाद तुरंत इडली का साचा निकाली। नहीं मैं कर रही हूँ। ओ हाय रे मेरी इडली 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 इडली। तो इसका गाना भी चलता है, इसका खाना भी चलता है, इसका सब चलता है। इसका वो डायलॉग है ना कि इसकी लात भारी, इसकी बात भारी, लय भारी। तो वैसी ही मेरी अक्कू भी लय भारी है। और ये देखो इडली, तेरा वेट है मुझे, जल्दी से बन के आजा। अब बस चटनी का है, मुझे चटनी को टाइम लगता है। चटनी बना दे। मुझे लगता है वो चटनी बहुत इजी है ना, वो चटनी में टाइम लगता है, पता है? तो ये कहाँ रखने वाली तू अभी? अच्छा इसमें, ओके। तो इसमें बनाऊंगी ना, तो इसमें बनेगा, देखो 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दूंगी। और ये गया। अच्छे से रखना, कोई भी मस्ती नहीं चाहिए। क्या हो गया? सो फाइनली हमारा टाइम कुक इज फॉर 15 मिनट। तो यहाँ पे इसने टाइम सेट कर दिया, देख सकते हो टाइमर चालू हो चुका है, और ये भी घूमना चालू हो जाएगा अभी। और ये चालू हो गया घूमना, देख लो। तो अब इसको पकते हुए देखता हूँ, और मैं 5-10 मिनट जो भी मेरे पास टाइम है उसमें मैं भी थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। वैसे रेडी हूँ क्योंकि मैं तो हमेशा एवर ग्रीन रहता हूँ, और ग्रीन टी शर्ट भी पहना हूँ। और नवीन जो है हमेशा नया ही रहता है, समझी ना? ये तो बात सही है। तो देखता हूँ 4-5 मिनट 10 मिनट जो भी है, नहीं होगा तो कुछ थोड़ा बहुत मैं मीठा खा लेता हूँ। मेरे को मन कर गया तो अंगूर खा लेता हूँ, समझी ना? अंगूर मीठा खा, मन कर गया, भूख लग गई? नहीं, भूख नहीं लगा है, तो मैं चलता हूँ और कुछ खाता हूँ। आप भी चल रही हो? हमको काम है भाई। तो ठीक है, अब आपको सीधे या तो कहीं मैं खाते हुए मिलूंगा, या तो आइसक्रीम खाते हुए मिलूंगा, या तो इडली खाते हुए मिलूंगा। लेकिन जहां मिलूंगा आपको हाय जरूर बोलूंगा, ठीक है? अरे
मैं आपको इडली या फिर आइसक्रीम खाते मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि हम यहाँ इस जंक्शन पे रुक गए हैं। कौन से जंक्शन पे? बनाने फेकू चटनी। ओके, तो ये फेकू भेल के बाद फेकू चटनी बना रही है। इडली के साथ हमें चटनी बनानी थी और एक्चुअली ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने यूट्यूब से ही देखी है, बट मैं इसको फेंक के बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम रखा फेकू चटनी। अब देखो, इसको बिना किसी अंदाजे के आपको इसमें डालना है उड़द दाल, बिना किसी अंदाजे के तुरंत आपको डाल देना है इसमें थोड़ा सा चना दाल, रोस्टेड की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी डाल रही हूँ। उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा आपको करना है इसको रेड होने तक रोस्ट। तो थैंकफुली हमारा ये गैस ऐसा है ना कि इसमें हम जैसे ही कुछ डालते हैं तुरंत पक जाता है और जलने भी लगता है। तो अब आप लोग देखोगे इसके अंदर कि ये रेड होना स्टार्ट हो गया। देख लो, झांक लो यार थोड़ा सा। सर बोलूंगी क्या मैं कि झांको? हाँ, दिया है ना मौका तुम्हें झांकने का। लेकिन एक चीज ये है कि ये तो बोल रही कि थैंकफुली ये गैस इतनी जल्दी जला देता है सबको, लेकिन यही गैस हमारे रोटी और हमारे पूड़ी को पकने नहीं देता है। देखो, एक मुझे लगता है ना आधा टमाटर और लगेगा। नहीं, मुझे टमाटर की जरूरत नहीं है। अरे चलो ठीक है। तो अब देखो, मेरे को क्या करना था, सब इसमें डालना था, ये हो गया एकदम बढ़िया जल चुका है। एक साथ सब डालूंगी, लहसुन मिर्ची टमाटर प्याज और भाग। जितनी भी ताकत है उतनी ताकत से फेंको, बस फेंकते रहो। और अगर अब मैंने इसको ऑन नहीं किया तो फायर अलार्म बजने लगेगा। मैं ऑन करती हूँ। और ये रहा फायर अलार्म। तो अगर ये फायर अलार्म बजने लगा तो यहाँ पे फायर फाइटर करके पहुंच जाएंगे। हाँ, और हम वो बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि हम अननेसेसरीली हमारी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। तो हम एक क्या कहते हैं समझदार नागरिक है, जागरूक नागरिक है। भले हम नागरिक इंडिया के, पर यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हम साफ सफाई प्रेमी हैं। यस, वैसे हम इंडिया में भी कचरा नहीं करते। एग्जैक्टली, हम क्या करते हैं। मैं तो एक बार जब मैं ट्रेन में जा रही थी, मेरे सामने से एक बंदी थी बगल में, लगा था इतनी एजुकेटेड पढ़ी लिखी, और मेरे सामने से वो बॉटल फेंकने जा रही थी। अरे सब वैसे ही है। तो मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने उसको बोला कि एक काम करो, आप ये बॉटल मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगी और यहाँ मत फेंको। मैंने उस बंदी के हाथ से बॉटल लिया, लेकिन ऐसे में मैं कितना कचरा जमा कर सकती हूँ। अगर मुझे जमा करना पड़ा तो मुझे लग रहा है आधी होगी तो कचरा मैं जमा करके लाती। और ये तो कुछ सबको आना चाहिए समझ में। ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट खेलते हुए भी कभी पिच पर नहीं थूकता हूँ। तो रोड पे थूकने की तो बात ही नहीं है। आई थिंक साफ सफाई और ये सब चीजें ऐसी है ना कि जो सुनाई नहीं दे रहा होगा, इससे बंद करके ऐसी चीजें है ना जो ये ना गवर्नमेंट की इससे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी कंट्री को साफ करना है, आपको अपने जगह को क्लीन रखना है। अगर हर कोई ये सोचने लगे और क्लीन करने लगेगा ना तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व जाएगा। अपने आप अपना ही देश अच्छा लगने लगेगा। तो अगर चाहते हो कि हर अच्छे अच्छे जैसे देश जो फैंसी लुकिंग कंट्रीज लग रही है उससे अपना भी कंट्री लगे, जैसे बोलते ना चलो मालदीव्स, चलो स्विट्जरलैंड, तो सब इंडिया में है अवेलेबल। हाँ, बस अभी यही चले जाओ, चौपाटी पे चले जाओ। सब इससे मुंबई लवर बनते हैं। मैं खुद मुंबई लवर हूँ, लेकिन मैं वो काम कभी नहीं करती कि मेरी मुंबई गंदी हो। अगर मेरी मुंबई गंदी हो रही है तो ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साथ मिलकर उसको क्लीन करें। और एक्चुअली आपको क्लीन भी नहीं करना, आपको बस कचरा नहीं, गंदगी नहीं करना है, क्लीन तो अपने आप हो जाएगा। नहीं है, आपको बस गंदगी नहीं करनी है। इतना सा पार्ट कर लोगे ना, आधे ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्टेड है। जैसा मैंने इस बार मेंस के एस्से में मैंने लिखा था, पर्यावरण से रिलेटेड था क्वेश्चन, तो मैंने टॉपिक ये शुरू किया था कि आप पर्यावरण को साफ नहीं करना है। मतलब जैसे नदियों के लिए था कि नदियों को स्वच्छ नहीं करना है, नदियों की सफाई नहीं करनी है, बस नदियों को गंदा होने से रोकना है। एग्जैक्टली, वही बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं जो तुम्हें क्योर करनी पड़ेगी। अब इस सदी में जो जेनजी और सब लोग आ रहे हैं, होपफुली जेनजी तो शायद थोड़े समझदार हैं, बट मुझे लगता है हर जनरेशन को इतना ही समझदार होना चाहिए और सबको ध्यान रखना चाहिए। तो ज्ञान हो गया, लेना है तो ले लो, वरना नहीं प्लीज ले लो। ये ज्ञान लेने लायक ही है, ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि जो फालतू का ज्ञान है। अगर हमारी कंट्री की बेटरमेंट के लिए कोई ज्ञान है तो प्लीज ले लो। उसमें कोई ईगो पे मत लो कि मैं हम तो क्यों करे, बहुत बोल रहे हैं। अरे भाई, जो लेने के लिए एक लायक चीज है उसको लेना चाहिए। और हम अगर ज्ञान दे रहे हैं, कंट्री के लिए कोई सही बोल रहा है तो वो सुनना चाहिए। और हम जो ज्ञान दे रहे हैं हम वो खुद फॉलो करते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। अगर नहीं करते तो नहीं बोलते। जैसे मैं गाली देता हूँ तो मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम भी गाली मत दो, भाई बिंदास गाली दो। हाँ, बस हमको मत दो। हमको मत दो। और हमको दोगे भी तो कौन सा आपको लगता है? कौन सा गाली लगता है? दे दो देना तो क्या ही है। पर अगर पब्लिकली दोगे ना तो केस कर दूंगी, इतना भी याद रखना।
छोड़ूंगी और नहीं मैं। और मेरा फ्रेंड तो खुद ही वकील है, हाँ। वकील है, वकील उसके पापा वकील हैं, सब वकील ही है। और अगर ना भी हो तो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम देख के तो देखो, तुम केस नहीं कर दिया, मैं बताऊंगी अगले पैसा लूंगी जम के। बच के रहना भाई, इतनी सीधी नहीं हूँ मैं। कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। तो यही चीज है कि हर चीज को सीरियस नहीं लेना है और हर चीज पे जोक भी नहीं करना है कि नहीं? ये अपनी कंट्री का सवाल आता है तो कभी जोक नहीं करना है। हाँ। जब बोलते हो ना ये धरती हमारी माँ है, ये हमारा देश हमारी माँ है, तो फिर उसको उसके तरफ रखो। वेरी गुड। ऐसे ही नहीं हो जाता कोई। I appreciate. काम भी करो। I appreciate. तुम बहुत अच्छा काम नहीं करे, बहुत तीर नहीं मारे, तो कम से कम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करो। तो ये चटनी कब तक बनेगा? बन गया, ये ठंडा होने देना है और बस इसको ओके, अब इसको पीस देना है और चटनी बन जाएगा। बन और जाएगा। मेरी बात मानो, चटनी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत 15 टेस्टी मिनट बनाती है। में इडली चटनी। 15 मिनट में बस इडली भी बन गया। माइक्रोवेव में। और अगर विश्वास नहीं हो रहा, देखो ये चटनी रेडी हो चुका है, बस इसको अब ये ग्राइंडर में डालेगी और पीस के खत्म कर देगी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख सकते हैं, टाइमर अभी 2.5 मिनट बचा है, तो 15 मिनट में इसमें 15 मिनट के अंदर इडली भी बन गया और उसकी चटनी भी बन गई। और ये है मेरी सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस, जिसका नाम मैंने शादी से पहले ही रख दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा हाथ है, इसमें माइक्रोवेव का हाथ है। अरे तो कितने लोग हैं जो 15 मिनट भी नहीं कर पाएंगे? मैं नहीं कर पाऊंगा ना। हाथ तो मेरा ये माइक्रोवेव का हाथ हो ही नहीं सकता। हाँ। माइक्रोवेव का तो हाथ ही नहीं है, हाथ तो मेरे पास ही। तो हाथ तो ठाकुर के पास भी नहीं था, लेकिन उसने पैर से मारा था ना गब्बर को। ये कहाँ ले गया, मुझे नहीं समझ आई ये बात। तो कुछ कुछ बातें इसको नहीं समझ में आती है और मैं इसको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि नागिन के आगे बीन बजाए कौन। डस्ट लेगी ना, डस्ट लेगी। हाँ, ये डस्ट भी लेगी। ये एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं, धुआं तो हो रहा ठीक है, अब एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ, धुआं हो रहा है। और इसी एग्जॉस्ट के चालू होने के साथ मैं इस वीडियो को अभी रोक रहा हूँ और आपसे मिलूंगा कुछ खाते हुए, ठीक है? सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं तो मैं खाते हुए मिलूंगा। पहले इसका देख लो, ये चना है, चटनी है, फरसान है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन है कुछ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, मैं कहीं ना कहीं आपको खाते हुए मिलूंगा, या तो इडली या तो आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाने तो जाना है, लेकिन जो जिनके साथ हम जाने वाले हैं वो अभी तक आए नहीं है। तो मैं सोचा कि तब तक भाई इडली खत्म कर देता हूँ, तो खाने के बाद आइसक्रीम हो जाएगा। पहले सोचा था कि आइसक्रीम पहले खाऊंगा और फिर इडली खाऊंगा, लेकिन नहीं, इडली पहले बन गया तो पहले इडली खा रहा हूँ। तो देख सकते हैं इडली, और ये चटनी सच में वाकई टेस्टी है, क्योंकि मैंने एक इडली खा चुका हूँ, तो मुझे पता है। एसी भी ऑन है, रूम ठंडा हो गया है। तो देख लीजिए एक बार, इडली बहुत टेस्टी दिख रहा है। नजर मत लगाना, आपको दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नजर भी लगा दो, ठीक है? अक्कू बोल दे नजर ना लगाए मुझे। तो ठीक है, अब आपको आइसक्रीम खाते हुए मिलूंगा। मैं जा रहा हूं हमला करने। सो गाइस, हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए हैं। देख सकते हैं ये है डंकिन बास्किन रॉबिन्स। तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे डाइन इन टाइप का रहता है कुछ तो सिस्टम। तो अब चलता हूँ अंदर, पता नहीं मोबाइल अलाउ है कि नहीं अलाउ है, तो मैं आपको इसलिए बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये है नाइट व्यू यूएसए में। चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगर रहा तो। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है और यहीं से ऑर्डर लेना है और यहीं पे पेमेंट करना है। और फिर कैसा है, यहाँ पे एक कप है तो कप लो और फिर हमारे चॉइस से हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वो पहुँच गई है खाने के लिए। तो ये यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम यही सब मिलता ही है, देख सकते हैं, डोनट्स। अच्छा लग रहा है तो ये वाला लूंगी, फिर पूरा ही खा गया। ये ठीक है, पिस्ता का भी फ्लेवर है, आकर देख लेना। वो ट्राई करते हैं, ले ले।
तो यहाँ पे चूज कर रही है। डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए, एक मैंगो और पिस्ता नहीं है, फिर और क्या है? वो जो तूने खाया था 2 फ्लेवर। ठीक है, कर दे कुछ भी। अरे अब तुम्हें क्या खाना वो बोलना। अब जो तेरा मन है वो लेते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो एक ये वाला दे देना, ये क्या था, सैलमन एंड क्रीम, हाँ वो, और एक मैंगो। नहीं एक ही कप में 2 स्कूप। तो ये भी इंडियन ही है। हो गया, आपको खुशी मिल गई। बहुत मम्मी आ गई। ये भी अभी कर लेते हैं। हाँ कैश दे देता हूँ, छोटा वाला कैश ले लो कि कार्ड से करेंगे? नहीं, कार्ड से कर ले। कुछ नहीं हो। चलते हैं, आ गए हैं और अब खाते हैं। पकड़ना है अब पेमेंट कर दे। काट दूं? फोन। तो एक सेकेंड, अब फोन से पेमेंट कर रहा हूँ। अबे बहुत गर्म है। ठंडी। सब ये पूरा खा के खत्म न कर दे तो मैं जाता हूँ, खाता हूँ। नहीं तो ये ऊपर 1 नंबर की है। मैं जैसा आपको बोला हूँ ना, खाने के लिए मुझे भूल सकती है, तो ये पक्का भूल जाएगी। तो मैं जाता हूँ, फटाफट खाता हूँ, नहीं तो मैं अब सामने नहीं। भाई वो भी मैंने ही लिया, तूने कुछ नहीं सिलेक्ट किया, तो जो मिला है ना चुपचाप कितना कुछ स्माइल वाइल दे दे या कुछ कर ले। चल तो मजा आ गया मुझे तो। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा ख्याल रखना। हाँ तो सच कह रहा तेरी कसम। हम कहाँ हैं? वाओ नवाड़ा में है वैसे तो। सच बोल रही हूँ। क्या हुआ? गाना गलत हो गया मेरा। तो मुझे क्यों बना रही अब हम जाने चल करें। कैंपस का सबसे लास्ट लैब है ना, वो मेरा ही लैब है। तो आपका आप किस फील्ड में कर रहे हो? फील्ड तो पूछा ही मत है। क्यों? इसका भी लैब कैसे दूर है? मेरा लैब ही सबसे ज्यादा दूर है, मेरे जितना दूर किसी का लैब नहीं है। अरे आज फ्राइडे को है ना यार कल इस पब के बाहर होती है, कितनी बड़ी लाइन लगाते हैं वो लोग, पता है? आगे तेरी लैब। चलिए आकांक्षा यहीं से बैठ दवा दीजिए। हाँ क्या ये बस सो के उठ के आना ही तो सामने। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। बट मैं वैसे हूँ कि जहाँ पे इंजीनियरिंग और बायो इंटरफेस होता है वहाँ से काम करती हूँ। अरे इसे लाइन हो गया। सुना है अरे यार
ये चिकन है किसमें? ओ देख ये वाली जगह थी। आ गई ओह माय गॉड कितनी बड़ी लाइन थी यार। देखो अब में इतना आते हैं खिलाने की ना तो ज्यादा दिन को अच्छा है। ओ यहाँ तो गिटारिस्ट भी खड़ा है। चमक रहे ओ वाह भी इंडियंस ये लोग बूढ़े हो गए हैं क्या? नहीं भाई मैं तो एवरेज जवान रहने वाला हूं। बस सेकंड में आगे देखना वो सुना है इसके बाद भी रिजेक्ट करके गई थी पता है बहुत हाई रेट है जो दिल का नशा है वो पहली दफा है ऐसा लग सीरियस हार्ट में सीरियस ओ वाओ सीरियस तो वो पहले भी मैं इस बार तो ये पकड़ेगा मैं देखूंगी क्योंकि चलो अब देखते हैं। हाँ मीनाक्षी रेडी रहो मैं रेडी हूँ इसके पास चिपक जाती हूँ नहीं तो मेरी तो दिखेगा ही नहीं। आने वाली है लाइन आने वाली है। उस साइड है देखो आंखें ब्लिंक नहीं करनी है जिसने आंखें ब्लिंक की उससे पैसा लूंगी मैं। ये देखो ये क्या पढ़ने वाला ये देखो लेफ्ट में ओ ये नहीं सजा भाई साहब कितनी बड़ी लाइन है। ये कब अंदर पहुंचेगा देखो वो जो खूबसूरत लड़कियां थी देखो यहीं खड़ी हो गई लाइन यार ये कब अंदर पहुंचेंगे और कब निकलेंगे? बंद कर सो गाइस यहाँ पे रात के भी 12:45 हो रहे हैं। आप लोग के यहाँ तो अभी इंडिया में 11:15 हो रहे हैं सुबह के। तो अक्कू कब का सो चुकी है। मैं अभी पढ़ रहा था तो अब मुझे भी नींद आ रही है तो मैं सोचा कि आपको अपडेट देते हुए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।